स्वागत। आज हमारे पास ना एक दिलचस्प गाइड है, ऑनलाइन कमाई और पॉडकास्ट गाइड। इसमें डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बनाने और कमाई करने के कई नुस्खे दिए गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये गाइड वाकई हमें कुछ ठोस रास्ते दिखा सकता है? चलिए इस गाइड की परतें खोलकर देखते हैं जरा। बिल्कुल, और ये गाइड उन लोगों के लिए खास तौर पर काम की हो सकती है जो या तो अपनी आमदनी का कोई नया जरिया ढूंढ रहे हैं, हाँ, या फिर अपनी आवाज, अपने विचारों को पॉडकास्ट के जरिए दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें जो तरीके हैं ना वो काफी सीधे और प्रैक्टिकल दिए गए हैं। हाँ। गाइड सीधे मुद्दे पर आता है। ऑनलाइन कमाई के मेरे ख्याल से 5 मुख्य तरीके बताए हैं। हाँ, 5 है। पहला तरीका तो आजकल बहुत ही कॉमन है, यूट्यूब और पॉडकास्ट। बिल्कुल। और इसमें स्पॉटिफाई, गाना जैसे प्लेटफॉर्म से रॉयल्टी, मतलब आपके कंटेंट को सुनने या देखने पर जो पैसे मिलते हैं उसकी भी बात है। सही कहा। और दूसरा रास्ता है अपना ब्लॉग या वेबसाइट बनाना। अच्छा। गाइड बताता है कि गूगल एडसेंस से एड दिखाकर या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट, इनके जरिए एफिलिएट मार्केटिंग करके, मतलब दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करके। हाँ, वही, उससे कमीशन कमाना एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ तक कि अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स बेचने का भी जिक्र है इसमें। अच्छा, ये एफिलिएट मार्केटिंग वाला पॉइंट तो मजेदार है। तीसरा तरीका है फ्रीलांसिंग। गाइड कहता है कि फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर राइटिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, इन स्किल्स की काफी मांग है। क्या गाइड ये भी बताता है कि शुरू कैसे करें, मतलब एकदम नए लोग? हाँ, गाइड इस बात पर जोर देता है कि फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स शायद नए लोगों के लिए खास तौर पर अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि वहां ना छोटे छोटे काम मिलना शायद थोड़ा आसान है, तो आप धीरे धीरे अपनी रेप्यूटेशन बना सकते हैं। ये एक एक्शन ओरिएंटेड नजरिया लगता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया टिप है। चौथा तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। आजकल तो भाई इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स का ही जमाना है। हाँ, बिल्कुल। और गाइड कहता है कि इन पर ब्रांड प्रमोशन करके कमाई हो सकती है। यहाँ तक कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर खास ग्रुप बनाकर पेड सब्सक्रिप्शन लेने का भी जिक्र है। और 5वां विकल्प है अपने ज्ञान या क्या कहते हैं कौशल को बेचना। कैसे? ऑनलाइन कोर्सेज या कंसल्टेंसी के जरिए। अगर किसी विषय में महारत है तो यूडेमी या टीचेबल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कोर्स बनाकर बेच सकते हैं। या फिर मान लीजिए स्टॉक मार्केट टिप्स जैसी सलाह देकर भी कमाया जा सकता है। कमाल है, ये सभी तरीके सुनने में तो काफी पॉसिबल लगते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, जैसा गाइड इशारा भी करता है, ये तरीके अक्सर अकेले काम नहीं करते। अच्छा? हाँ, बल्कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रीलांसिंग में आपने राइटिंग या एडिटिंग सीखी, तो वो स्किल आपके पॉडकास्टिंग या ब्लॉग को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताता, बल्कि कैसे और कहां करना है, इसके लिए प्लेटफॉर्म्स के नाम भी सुझाता है। बिल्कुल। अब ये जो पॉडकास्टिंग है ना, जिसका जिक्र कमाई के पहले तरीके में भी था, इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। गाइड पॉडकास्ट स्क्रिप्ट बनाने का एक बड़ा ही सरल सा फॉर्मूला देता है। पहले तो एक अच्छा टॉपिक चुनना है, जैसे गाइड में उदाहरण दिया है, सफल लोगों की आदतें। हाँ, टॉपिक तो जरूरी है। और फिर स्क्रिप्ट को 3 हिस्सों में बांटने का सुझाव है। 3 हिस्से? हाँ, एक छोटा ध्यान खींचने वाला इंट्रो, लगभग 30 सेकंड का। ओके। फिर आता है मेन कंटेंट, जिसमें 3 से 5 जरूरी बातें हों। इसे भी 3 से 5 मिनट में समेटने का सुझाव है। अच्छा, कम टाइम में। हाँ, और अंत में एक छोटा सा आउटरो, फिर से वही 30 सेकंड के आसपास। ये फॉर्मेट सुनने में बड़ा सीधा लगता है, लेकिन शायद गाइड इशारा कर रहा है कि ये आज के श्रोताओं के कम होते अटेंशन स्पैन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये बात तो सोचने वाली है, कम समय में सीधी बात। एग्जैक्टली। जैसे इंट्रो में कुछ ऐसा जिसे सुनने वाला रुक जाए, मेन कंटेंट में क्लियर पॉइंट्स और आउटरो में एक यादगार मैसेज। अच्छा, स्क्रिप्ट के अलावा और क्या जरूरी बताया गया है पॉडकास्ट के लिए? कमाई के तरीके भी बताएं, जैसे सीधे स्पॉन्सरशिप लेना। हाँ। अगर यूट्यूब पर पॉडकास्ट है तो उसे मोनेटाइज करना, या फिर पेट्रियन जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए श्रोताओं से सीधा सपोर्ट पाना। हाँ, वो भी होता है। और अपने एपिसोड डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक्स देना। ये कुछ मुख्य तरीके हैं। और तकनीकी पहलू जैसे माइक वगैरह, उसके बारे में कुछ है? हाँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन गाइड अच्छे माइक में इन्वेस्ट करने और ऑडेसिटी जैसे फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो गाइड कहता है वो है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार करते रहना। अच्छा, रेगुलर रहना। हाँ, हफ्ते में कम से कम 1-2 एपिसोड डालना और सोशल मीडिया पर उसका लगातार प्रमोशन करना, ये सफलता के लिए बहुत जरूरी है।
तो कुल मिलाकर इस गाइड से ये समझ आता है कि ऑनलाइन कमाई के कई सारे प्रैक्टिकल रास्ते मौजूद हैं, बिल्कुल। जिनमें यूट्यूब, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया और कोर्सेज शामिल हैं। और पॉडकास्टिंग अपनी बात कहने और आय बनाने का एक दमदार जरिया बन सकता है। हाँ, बन सकता है, बशर्ते एक प्रक्रिया का पालन किया जाए, अच्छी स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग, रेगुलर रहना, प्रमोशन और फिर कमाई के तरीकों को लागू करना। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए। क्या? कि उनके पास ऐसा कौन सा अनूठा ज्ञान या अनुभव या कोई स्किल है जिसे वे इन ऑनलाइन तरीकों से या शायद अपने खुद के पॉडकास्ट के जरिए दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं, और क्या उससे कमाई करना संभव है? इस पर विचार करना काफी दिलचस्प हो सकता है ना।